नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज कथा और कहानी अध्याय आपण मान स्वागत। आज कथावस्तुर शीर्षक रहुछि कलिजुगर मनीष। महाभारत समय कथा। महाभारत युद्ध 18 दिन धरी चलला परे सरी जाई थाए। भगवान परम पुरुष कृष्ण एवं पंचपांडव बसी कौन एक निर्दिष्ट विषय वस्तु विषय आलोचना करुथांती। हठात ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को एक प्रश्न कले। कहले, हे प्रभु, कलिजुगर मनीष मानकर कार्यकलाप बा व्यक्तित्व किपरि रहिबो दयापूर्वक आमको कहंतु। तेबे भगवान कृष्ण कथाटा श्रवण कले करी कहिले, युधिष्ठिर एवं अन्य भाई माने वर्तमान आमे कथावस्तु को एठी बंद करिवा, टिके बाहर बुली आसीबा। जे जहा देखिले आसी मते कहिबे, तत्परे मु कलिजुगर मनीष मानकर कार्यकलाप किपरि रहिबो से विषय रे मु बुझाई कहिबी। भगवान को निर्देश क्रमे सबु पांडव माने बाहर को गले। बुलाबुली सारी आसी निज निजर कथा वस्तु को से माने कहिले। सर्वप्रथमे अग्रज युधिष्ठिर कहिले, प्रभु, मु एक हाथी देखिली जार दुईटी सुंढ अछि। भीम कहिले, प्रभु, मु एक सागुणा देखिली जो सागुणा की उड़ी उड़ी आसुथिला। देखिली उक्त सागुणार दुई पक्षरे वेद रचित होइछि, मात्र से आसी एक शव उपरे बसी मांस भक्षण कला। तृतीय पांडव अर्जुन देखिले एक गाई तार शावक को एते सुंदर भावरे चाटी चाटी शेषरे रक्ताक्त करि पकाउछि। नकुल देखिले 7टी कूओ अछि। 7टी जाक कूओ मध्यरु 6टी कूओरे जल भरपूर अछि, मात्र गोटे कूओरे जल फांका, अर्थात जल शून्य अवस्था अछि, जल नाही। एवं सर्वकनिष्ठ सहदेव देखिले विराटकाय पत्थर पर्वत शिखर रु गड़ी गड़ी आसुछि। सम्मुखरे जेते विराट विराट वृक्षराजी आसुछि सबको भांगी पकाउछि एवं शेषरे आसी एक दुब घास सेई पत्थरटी को अटकै पारुछि। भगवान समस्तंकर कथा सुनिले। सुनी सारिला परे कहिले, युधिष्ठिर, तुमे देखिलो एक हाथीर दुईटी सुंढ अछि। तार अर्थ कलिजुगरे मनुष्य माने मुहरे गोटे कथा कहिबे, किंतु तांको कर्मरे अलगा काम करिवे। यह कलिजुग मनुष्यंकर स्वभाव हेबो। द्वितीय रे भीम, तुमे देखिलो एक सागुणा उड़ी उड़ी आसुची जहा पक्षरे वेद रचित होइछि, मात्र से आसी गोटे मढ़ उपरे बसी मांस भक्षण करुछि। कलिजुगर ब्राह्मण माने वेद पाठ करिवे, मात्र से माने मांस भक्षण करिवे। तृतीय रे अर्जुन देखिले जे गोटे गाई तार शावक को चाटुछि एवं चाटी चाटी रक्ताक्त करि दउछि। कलिजुगर लोक माने निजर संतान मानकर जत्न एमिति सहकारे नेबे जे शेषरे से माने अमनीष ही पड़िवे। चतुर्थ रे नकुल देखिले जे 7टी कूओ अछि। 6टी कूओरे जल पूर्ण अछि, किंतु गोटे कूओ शून्य अवस्था रे अछि। एवं ये 6टी जाक कूओरु सेई 7 नंबर कूओ को जल जाउ नाही। सेमिति कलिजुगरे 7 भाई थिबे, 6 भाई बड़
ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଧନଶାଳୀ ଥିବେ, ଧନରତ୍ନରେ ଭରପୁର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବେ, ଇଏ 6 ଭାଇ ଯାକ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଇସାକୁ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଧନରତ୍ନକୁ ଦାନ କରୁଥିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସହଦେବ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ପଥର ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୁବ ଘାସ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ, କଳି ଯୁଗରେ ମହାପାପୀ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରି ଶେଷରେ ରାମ ନାମରେ ନିଜର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏକଥା କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୌନ ରହିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଜି ପାଇଁ କଥାବସ୍ତୁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।